69 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपका 50,000 से लेके 1,60,000 का पैकेज है। आपका यहाँ पे सीटीसी जो बनेगा वो 15 लाख का यहाँ पे पैकेज बनने वाला है। लास्ट डेट यहाँ पे 26 मार्च 2024 रहने वाली है शाम को 6 बजे तक। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से निकलने वाली जॉब अपडेट के बारे में। तो यहाँ पे एनएचपीसी ने अनाउंस की है जॉब, जिसमें यहाँ पे एग्जाम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में क्या देखने को मिलेगा मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या ये लोग जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस में फॉलो करने वाले हैं। तो बेसिकली यहाँ पे पोस्ट कितनी क्या रहेगी, आपको पोस्ट क्या देखने को मिल जाएगी, यहाँ पे आपको वैकेंसीज कितनी देखने को मिल जाएगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एज लिमिट यहाँ पे क्या रहने वाले हैं, सैलरी कितनी मिल जाएगी, सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्राइटेरिया ये लोग फॉलो करने वाले हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लास्ट में बताऊंगा कि यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम पोस्ट की बात करें तो रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर्स, तो ट्रेनी इंजीनियर्स और ट्रेनी ऑफिसर्स की जो है यहाँ पे रिक्रूटमेंट होगी थ्रू यहाँ पे गेट 2023 स्कोर। तो गेट 2023 स्कोर के बेसिस पे यहाँ पे जो है वो रिक्रूटमेंट होने वाली है ट्रेनी इंजीनियर्स और ट्रेनी ऑफिसर्स की फॉर एनएचपीसी लिमिटेड और उसकी जॉइंट वेंचर एनएचडीसी लिमिटेड के लिए। अब यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन देखेंगे और यहाँ पे टेबल 1A देखेंगे कि कौन सी यहाँ पे पोस्ट है और उसमें क्वालिफिकेशंस क्या रिक्वायरमेंट रहेगी। तो पोस्ट यहाँ पे बात करेंगे तो ट्रेनी इंजीनियर रहने वाली है। अब इसमें आपकी डिसिप्लिन जो है वो है सिविल। E2 ग्रेड का आपका पे स्केल देखने को मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे 50,000 से लेके आपको 1,60,000 मिल जाएगा। एज लिमिट की बात करें तो 26 मार्च 2024 तक आपको अपनी एज काउंट करनी है। अगर आपकी एज यहाँ पे 30 आती है, यानी 30 तक आपकी जो एज है वो यहाँ पे एज लिमिट रहने वाली है, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। बात करेंगे यहाँ पे फर्स्ट आपकी जो हो गई ट्रेनी इंजीनियर, सेकंड भी वही है, थर्ड फोर्थ सभी यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर के लिए है। अब डिसिप्लिन यहाँ पे अलग रहेंगे, इसमें सिविल है, सेकंड में मैकेनिकल, फिर इलेक्ट्रिकल और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे सभी में क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपका बीटेक या फिर बीएससी जो आपके रिक्वायर्ड जो आपकी डिसिप्लिन है उसमें होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सिविल में अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आपका बीटेक बीएससी जो है वो सिविल में होना चाहिए। मैकेनिकल में कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कर रहे हो, आगे आईटी की भी है तो आईटी में भी कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका उसमें बीटेक या फिर बीएससी होना चाहिए, जिसमें आपके मिनिमम 60% मार्क्स जो है वो होने चाहिए यहाँ पे एलिजिबल होने के लिए। और यहाँ पे लिखा गया है कि एनी अदर डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट डिसिप्लिन्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। तो सिविल में आपका क्राइटेरिया एजुकेशन क्वालिफिकेशंस का यही होने वाला है कि आपका बीटेक या बीएससी होना चाहिए सिविल से और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, तो जाके आप यहाँ पे एलिजिबल हो। लेकिन सेकंड की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैकेनिकल डिसिप्लिन्स यहाँ पे और आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि मैकेनिकल प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग अगर आपने की है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। तो उसमें भी आपको यहाँ पे मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। थर्ड पोस्ट की बात करेंगे तो थर्ड पोस्ट में भी यहाँ पे आपको डिसिप्लिन्स दिए गए हैं, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज पावर इंजीनियरिंग। तो ये सब डिसिप्लिन से अगर आपने इंजीनियरिंग की है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। सभी में जो है 60% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए एलिजिबल होने के लिए। इसकी जो नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। ओके, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। इसमें से किसी में भी अगर आपका यहाँ पे ग्रेजुएशन है, आपने इंजीनियरिंग की है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो। यानी बीटेक या बीएससी अगर आपने किया है जिसमें आपका मिनिमम 60% मार्क्स आपको यहाँ पे चाहिए इसमें एलिजिबल होने के लिए। आगे बात करेंगे इसकी और जो पोस्ट है उसके बारे में। तो फिफ्थ यहाँ पे आप बात करेंगे ट्रेनी इंजीनियर ऑफिसर आईटी के लिए। तो आईटी में भी आपको यहाँ पे आईटी होना चाहिए। ओके, आईटी में आपकी इंजीनियरिंग होनी चाहिए, बीटेक या बीएससी, और उसी के साथ मिनिमम 60% यहाँ पे आपको मार्क्स चाहिए। ओके, और इसमें एक और ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है और करके कि अगर आपका एमसीए है तो भी आप यहाँ पे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। इसकी जो 7th पोस्ट है यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर ऑफिसर एनवायरमेंट के लिए। अब सब में आप देखोगे कि पे स्केल जो है वो सब में सेम ही है। ग्रेड जो है वो E3 ग्रेड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे आपका ऑफिसर एनवायरमेंट के लिए बीटेक चाहिए आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से या फिर एमएससी और यहाँ पे और एमएससी एनवायरमेंटल साइंस से, तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो, जिसमें भी आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए। डिजायरेबल आपका एमएसडब्ल्यू या फिर एमबीए है रूरल मैनेजमेंट में, तो ये डिजायरेबल क्या है क्वालिफिकेशन है। बात करेंगे टेबल 1B की।
तो यहाँ पे आपको कास्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। ओके, कि आपकी जो ट्रेनी इंजीनियर है सिविल के लिए एनएचपीसी में कितनी है, एनएचडीसी में कितनी है, कास्ट वाइज आपको पूरी देखने को मिल जाएगी। चाहो तो आप जो है इसको पॉज करके पढ़ सकते हो या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहाँ पे इस टेबल में आपको पीडब्ल्यूडीज जो कैटेगरी वाले जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे कैटेगरी वाइज और आपकी जो पोस्ट वाइज यहाँ पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा कि कौन से कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पे आप एलिजिबिलिटी है इस पोस्ट के लिए। ओके, और यहाँ पे बात करेंगे और भी वैकेंसीज टेबल 1C है जिसमें आपका टीई सिविल है, एनएचपीसी और एनएचडीसी E2 ग्रेड के लिए। ओके, तो यहाँ पे भी आपको पोस्ट और उसी के साथ पीडब्ल्यूडीज का जो आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कास्ट वाइज और उसमें कैटेगरी वाइज आपको बताया गया कि कौन सी कैटेगरी वाले अगर हैं इसमें एलिजिबल तो कौन से हैं। टेबल 1C है जिसमें आपका टी इलेक्ट्रिकल, टी मैकेनिकल, टी टीओ आईटी से है और यहाँ भी आप जो है यहाँ भी आपकी वैकेंसी आप देख सकते हो। तो टोटल यहाँ पे 11 वैकेंसी है और पीछे जो मैंने आपको पोस्ट दिखाई थी उसमें भी यहाँ पे 269 वैकेंसीज आपको देखने को मिल जाएगी। 269 और 11 करीबन आपकी 280 वैकेंसीज आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है। तो हमारे इंजीनियर्स भाइयों के लिए अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है। इसमें आपको 50,000 जो है वो बेसिक पे मिलेगा। इसी के अलावा बहुत सारे यहाँ पे फैसिलिटीज और अलाउंसेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो इसके लिए या फिर और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज निकलने वाली है जिसमें गेट की रिक्वायरमेंट होती है, तो अगर आप गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारा गेट मैकेनिकल 2025 जो कि फुल वीडियो कोर्स है इसमें आप एनरोल कर सकते हो जिसमें आपका पूरा कंटेंट जो है वो कवर्ड है। ओके, इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके चेकआउट कर लो और एनरोल जरूर कर लेना। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कि कंपनसेशन पैकेज। अब यहाँ पे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ कि आपको वही क्या क्या मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 50,000 से लेके 1,60,000 का पैकेज है। अब उस पे स्केल में आपका 3% जो है वो 3% यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा ड्यूरिंग 1 ईयर ट्रेनिंग पीरियड ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग। फिर उसी के साथ आपको यहाँ पे बेसिक पे के साथ डीए, एचआरए, कैफेटेरिया अलाउंस, परफॉर्मेंस, पीआरपी, मेडिकल फैसिलिटीज, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स के साथ आपको यहाँ पे पीएफ, पेंशन, ग्रेचुइटी, ऐसे और बहुत सारे आपको यहाँ पे बेनिफिट्स और अलाउंसेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें सब चीज को मिला के आपका यहाँ पे सीटीसी जो बनेगा वो 15 लाख का यहाँ पे पैकेज बनने वाला है। बहुत ही बढ़िया पैकेज यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाएगा। बात करें अगर प्लेसमेंट की, तो अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो यहाँ पे जो इनकी एनएचपीसी की और उसकी जो सब्सिडायरी है, जॉइंट वेंचर्स हैं, उसके जो ऑफिसेज है, पावर स्टेशन है, प्रोजेक्ट्स हैं, उन पे कहीं पे भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपकी पोस्टिंग हो जाएगी जो कि कंट्री में भी है और कंट्री के अब्रोड यानी बाहर भी हो सकता है। हमारी कंट्री में भी जो है वो बहुत सारी ऑफिसेज में या फिर प्रोजेक्ट्स में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग हो सकती है या फिर अब्रोड भी जो है वो आपकी पोस्टिंग यहाँ पे हो सकती है। अब बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस में गेट 2023 का जो स्कोर है उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे वैलिड स्कोर होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन और उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे होगा। तो बेसिकली ये 3 स्टेजेस से आपको यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। फर्स्ट तो आपको यहाँ पे वैलिड गेट स्कोर चाहिए 2023 का ही। फिर उसके बाद आपका वैलिड गेट स्कोर होता है तो शॉर्टलिस्ट किए जाओगे। शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे 1:5 के रेशियो में ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा। फिर उसके हिसाब से फाइनल मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होगी और फिर उसमें सिलेक्शन होगा। ओके, तो पूरे में ये यही बताया गया है। तो आउट ऑफ 100 मार्क्स का होगा। अब इसमें जो वेटेज है वो क्या रहेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। तो वेटेज जो गेट 2023 का जो मार्क्स है, ओके, आउट ऑफ जो 100 रहेगा उसका वेटेज यहाँ पे 75% रहेगा और जीडी और पीआई यानी ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू का यहाँ पे वेटेज जो है वो 25% का होने वाला है। आगे बात करेंगे हाउ टू अप्लाई। अब अप्लाई कैसे करना है, तो यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है nhpcindia.com। वहां पे आपको गेट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ यहाँ पे इसकी ऑनलाइन वेबसाइट ये है, ओके, जो मैंने अभी आपको बताई। तो उसमें आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट नंबर NH/RACTT/04/2023-24। उस एडवर्टाइजमेंट नंबर पे जाके यहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने गेट रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू केयरफुली रीड द फुल एडवर्टाइजमेंट। पहले आपको उसकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो फुल रीड करनी है। उसके इंस्ट्रक्शंस, गाइडलाइंस, सभी चीज यहाँ पे इनकी वेबसाइट पे प्रोवाइड किए गए हैं, वो सभी आपको रीड करने हैं पहले केयरफुली, फिर जाके यहाँ पे आपको अप्लाई करना होगा। आगे यहाँ पे बात करेंगे कैंडिडेट्स। अब यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन फीस है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पे अनरिजर्व्ड EWS, OBC, NCL कैटेगरी वालों के लिए 600
एप्लीकेशन फीस प्लस उसमें टैक्स मिला के 708 रुपीज यहाँ पे आपको पे करना है। वहीं पे अगर SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन या फिर वुमेन कैटेगरी कैंडिडेट्स को यहाँ पे कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। इसके रिगार्डिंग पूरे स्टेप बाय स्टेप आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे इंस्ट्रक्शंस, और पूरा जो प्रोसेस है वो पूरा वहां पे आपको दिख जाएगा। तो वो पूरा आपको रीड करके ही यहाँ पे रजिस्टर करके फिर ऑनलाइन यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ चीजें रेडी करके रखनी होगी। ओके, स्कैन कॉपी होगी आपके सर्टिफिकेट्स की, और उसमें और चीजें हैं, आपके पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ और सिग्नेचर होगी। ओके, तो यहाँ पे उसका भी साइज आपको दे रखा है। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ को आपको स्कैन करना है और 50 KB में आपको यहाँ पे लाना है, 50 KB। और आपका जो सिग्नेचर है उसकी साइज यहाँ पे 25 KB होनी चाहिए। तो इसी फॉर्मेट में आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके उसे अपलोड यहाँ पे करना होगा। अब बात करेंगे इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो ओपनिंग डेट है, यानी जब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा वो है 6 मार्च 2024 सुबह 10 बजे से। ओके, जो कि ये वीडियो पहुंचने तक ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन जब भी आपको यहाँ पे वीडियो मिले अगर आप इंटरेस्टेड हो तो तुरंत यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अब इसकी लास्ट डेट यहाँ पे 26 मार्च 2024 रहने वाली है शाम को 6 बजे तक, तो उससे पहले पहल यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। तो दोस्तों ये पूरा वीडियो जो था वो इस जॉब अपडेट के रिगार्डिंग था। आई होप कि आपको यहाँ पे सब कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यहाँ पे कुछ क्वेरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो आपको लगता है कि इसके लिए एलिजिबल है। और आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।